कुरुक्षेत्र की धूल बैठ चुकी थी। दुर्योधन धरती पर गिर चुका था, लेकिन राजमहल में एक स्त्री की आंखों में तूफान उठ रहा था। कौन थी वो और उसका अगला कदम क्या था? यही है महाभारत का सबसे अनकहा अध्याय, भानुमति का एक प्रतिशोध। दुर्योधन की मृत्यु और महल का सन्नाटा। दुर्योधन के मृत शरीर को हस्तिनापुर लाया गया। पूरा महल शोक में डूबा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी राजमहर्षि भानुमति। उसने 16 श्रृंगार करना छोड़ दिया था। आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक जलती हुई आग थी। सबको लगा ये अब सती हो जाएगी, लेकिन भानुमति ने कुछ और ही तय कर लिया था। दाह संस्कार के तीसरे दिन भानुमति महल से अचानक गायब हो गई। किसी ने नहीं देखा कि वह कहाँ गई। ना कोई पालकी, ना कोई सेविका। कहते हैं वो गई थी नागलोक की ओर, वहां जहां उसका पहला प्रेम था, शेषनाग का वंशज तक्षक। कुछ पुरानी कथाएं बताती हैं कि भानुमति का रिश्ता तक्षक से पहले से था, लेकिन कर्ण के कहने पर उसका विवाह दुर्योधन से हुआ। अब जब दुर्योधन नहीं रहा, भानुमति अपनी शक्ति और वचन। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी शक्ति और वचन वापस लेने नागलोक पहुंची। तक्षक ने उसे वचन दिया था, यदि कोई तुझे रुलाएगा तो मैं समस्त वंश को रुला दूंगा। भानुमति ने तक्षक को युद्ध के लिए उकसाया। कहते हैं अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र भी उसी योजना का हिस्सा था। भानुमति ने प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया, लेकिन उसकी बुद्धि और चालों से पांडवों की अगली पीढ़ी नष्ट हो गई। कुछ कहते हैं वो नागलोक की रानी बनी, तो कुछ मानते हैं उसने तपस्या में अपना सारा जीवन गुजारा और महाकाल के मंदिर में समाधि ले ली। लेकिन आज भी जब कोई नारी अपना सब कुछ खोकर भी शक्ति और प्रतिशोध की प्रतीक बनती है, तो भानुमति की कथा फिर से जीवित हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए स्टोरी विद देव के साथ जुड़े रहें और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।